जॉन्डिस फैला। और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला से है ये बड़ी खबर, नगर निगम चुनाव की हम बात करेंगे। कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। वर्षों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में। अब कांग्रेस इस चुनाव में गारंटी देने भी आगे नहीं आ रही। चुनाव को जिताकर कांग्रेस के जी हां, शिमला से बड़ी खबर, जहां नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अभियान पूरी तरह से अब हंगामी रुख इख्तियार कर चुका है। नगर निगम चुनाव के सीएम का प्रचार यहां पर जारी है। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक प्रचार करेंगे सीएम सुक्खू। कई स्थानों पर आज प्रचार करेंगे। साथ ही बीजेपी यानी भाजपा भी आज पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहां पर प्रचार की कमान संभालते नजर आएंगे। तो शिमला से ये बड़ी खबर, नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जारी है। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक जहां सीएम सुक्खू प्रचार करते नजर आएंगे, वहीं बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नजर आएंगे। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी रणबीर सिंह का। रणबीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। किस तरह की तस्वीर आज रहने वाली है? जी हाँ, देखिए हिना, जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ कल का दिन बचा हुआ है, तो ऐसे में जो राजनीतिक दल है वो पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है और बड़े चेहरे आज सभी मैदान में उतरेंगे और कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री की बात अगर हम करें, पिछले कल से वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 2 दिन हो गए उनको और आज तीसरा दिन है मुख्यमंत्री के प्रचार का। आज कुल 7 वार्ड में मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे। दोपहर 2 बजे से मुख्यमंत्री का प्रचार अभियान शुरू होगा। जो मशोबरा चौक है वहां से मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे चुनाव प्रचार की। और देखिए, रात के 8 बजे तक जो है मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो चुनाव प्रचार करने का है। तो देखिए किस तरह से यहां पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताकत किस तरह से यहां पर कांग्रेस ने झोंकी है, क्योंकि साख का सवाल कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बन गया है और मुख्यमंत्री का ये शेड्यूल रहने वाला है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वो भी आज प्रचार में नजर आएंगे। लगातार वो हमने देखा है कि किस तरह से वो भी अलग अलग वार्डों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के जो नेता हैं, विभिन्न उनके जो संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रकोष्ठ है, उनके साथ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, रणनीति बनाई जा रही है। अभी जयराम ठाकुर की तरफ से ये अपडेट आई है कि वो सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पिछले कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हमला किया है, लगातार अपनी जो नुक्कड़ सभाएं हैं, जहां जहां मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर भाजपा को जो है आड़े हाथों लिया है, तो उसका जवाब यहां पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया जाएगा। खासकर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से राजीव शुक्ला जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी है, कल जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लिया था और भाजपा को निशाने पर लिया था और भाजपा पर ये कहा था कि भाजपा को लेकर ये कहा था कि अब पीएम मोदी के फोटो का सहारा यहां पर भाजपा ले रही है। तो कुल मिलाकर अब जैसे प्रचार का ये अंतिम दौर चल पड़ा है, तो ऐसे में ये जो तल्खी है, बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये और लंबा होता जाएगा और जो जुबानी जंग है वो भी तेज होती हुई यहां पर नजर आएगी। तो यहां पर पूरी तरह से कोशिश है सभी दलों की कि किसी तरह से मतदाताओं को जो है मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करे। लेकिन यहां पर बड़ी और अहम बात यह है कि कहीं ऐसा अभी तक तो यही लग रहा है कि जो सियासी बयानबाजी है वो बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 10 साल से वो निगम में सत्ता में नहीं है। भाजपा को जो है अपनी उपलब्धियां गिनवानी है, लेकिन यहाँ पर जो पिछला 5 साल भाजपा का रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं। बयान जो बड़े नेताओं के आ रहे हैं वो चर्चा का विषय यहाँ पर बने हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो प्रचार में
जुटे हुए हैं। जी। तो अब दोनों सियासी दल पूरी तरह से चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। जी बिल्कुल रणवीर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही है कि इस बार का जो चुनाव हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बयानबाजियों में उलझ कर रह गया है। एक बयान आता है, उसके बाद उस बयान को दरकिनार करते हुए दूसरा बयान सामने आता है। रणवीर, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार आप भी देखते रहे हैं रोड सभा, वहां पर रोड शो हो रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, आपने कई जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात की है, अहम मुद्दे पीछे चले गए वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता तो अपने अहम मुद्दों के बल पर ही वोट देगी। हमेशा से शिमला में जो इलेक्शन का एक दौर रहा है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जनता इस बार भी अपने मुद्दों को ध्यान में रखते ही यहां पर वोट देगी? जी हाँ, देखिए हिमाचल का जो वोटर है वो साक्षर है और जागरूक है। यहाँ शिमला की बात कर रहे हैं तो शिमला में तो वैसे भी साक्षरता दर बहुत ज्यादा है। नगर निगम का चुनाव है तो शहरी इलाका है, 34 वार्ड है। हालांकि यही वजह रहती है कि शहरी इलाकों में ये देखा जाता है कि मतदाता की जागरूकता इस तरह से भी यहाँ की जाती है कि वो नेताओं से थोड़ा सा फेडअप हो जाता है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम रहती है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि कोशिशें तो तमाम यहाँ पर की जा रही है। नेता किस तरह से आकर्षित कर पाएंगे मतदाताओं को, घर से बाहर निकल क्या मतदाता निकलेगा, वो इस पर निर्भर करता है कि किस तरह से विजन जो पार्टी है वो यहाँ पर रखती है। यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर कही गई है भाजपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से। हालांकि विजन कांग्रेस भी दे रही है, जैसे यहाँ पर शिमला में ट्रैफिक जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 1540 करोड़ के आसपास का एक रोपवे जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। भाजपा की तरफ से कुछ वायदे किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों पर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं, तो वो किस तरह से हमलावर है। तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चल रही है और नेताओं के जो बयान है उस पर बिल्कुल रणवीर, तो आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है और कल चूंकि आखिरी दिन है प्रचार का, तो कल भी हम देखेंगे कि किस तरह से तमाम तर सरगर्मियां रहती हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के पोस्टर्स में पीएम की तस्वीर पर सवाल उठाने पर बीजेपी विधायक जनक राज ने कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और सीएम सुक्खू ने पोस्टर में पीएम की तस्वीर पर सवाल उठाए थे, जिस पर विधायक जनक राज ने पलटवार किया। जनक राज ने कहा कि मोदी बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, इसीलिए बीजेपी तो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अलग अलग जगह अलग अलग पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने अपना अपना इलाका बांट रखा है। जनक राज ने यह भी कहा कि बीजेपी का एक नेता और एक निशान है और वो निशान है कमल का फूल। स्थानीय निकायों के चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। पहल तो कांग्रेस सरकार ने की है कि इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों से भटकाने के लिए पार्टी के नाम पर इस चुनाव को लड़ा रही हैं। तो जब पार्टियों के चुनाव चिन्हों पर और पार्टी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हम तो उनके नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी के आप प्रचार को देखिए, अलग अलग वार्ड में अलग अलग नेताओं के पोस्टर हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने इलाके बांट लिए हैं कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा कैंडिडेट है, ये उसका इलाका है, उसका कैंडिडेट है। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठित तरीके से काम करने वाली पार्टी है और हमारा एक नेता है और हमारा एक निशान है कमल का फूल। और पीएम के पोस्टर पर सबसे पहले सवाल हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने उठाए थे। राजीव शुक्ला ने सीएम मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला था। राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया था कि आखिर बीजेपी शिमला नगर निगम के चुनाव में पीएम मोदी की तस्वीर और पोस्टर्स के जरिए प्रचार क्यों कर रही है। क्या पीएम मोदी शिमला का विकास करेंगे, यहां पार्किंग बनवाएंगे, यातायात व्यवस्था सुधारेंगे? सुनिए राजीव शुक्ला ने क्या कुछ कहा था।
चुनाव हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिमला की जो दशा हो गई है पिछले 5 सालों में, वो बहुत ही खराब है। आप सब लोग यहाँ शिमला वासी हैं, आप रहते हैं, पत्रकार भी परेशान रहते, जगह जगह जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग का इंतजाम नहीं, लगता ही नहीं कि शिमला वो शिमला है जिस शिमला की कल्पना पूरा देश करता है। जहां भी जाओ, विदेश में भी जाओ, कहते जी एक बार शिमला आना है। लेकिन यहाँ शिमला आके जब वो देखता है कि क्या बुरे हाल इन्होंने कर दिए हैं, तब उसको बड़ी तकलीफ होती है। 5 साल शिमला में इनका कारपोरेशन भी था और 5 साल प्रदेश में भी इनकी सरकार थी भाजपा की, तब कुछ नहीं किया। अब होर्डिंग लगाए, उसमें भी मोदी जी शिमला कारपोरेशन में क्या करेंगे? पार्किंग बनवाएंगे या ट्रैफिक हटाने आएंगे? हर जगह मोदी जी, बाढ़ के चुनाव में मोदी जी, सबका फोटो लगा के हर जगह वो वोट लेने के चक्कर में। अरे 5 साल का पहले जवाब दे भाजपा। कांग्रेस निगम चुनाव में बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीरों पर जो सवाल उठा रही है वो कितने वाजिब हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने शिमला में लगे बीजेपी के पोस्टर्स पर एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीरें तो दिख रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीएम की तस्वीर सबसे बड़ी या कुछ अलग तरीके से पेश की गई हो, बल्कि जैसा कि आमतौर पर सियासी पार्टियों को पोस्टर्स में होता है, वैसा ही पार्टी के बड़े नेता के तौर पर पीएम की तस्वीर इन पोस्टर्स पे दिखाई दे रही है। नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए प्रचार जो है चरम पर है। तरह तरह की बातें जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब जो राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाजपा अब पीएम मोदी के भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि भाजपा गली गली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा रही है। इस वक्त हम टूटू में हैं। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो की बात करें, इनके फोटो के इस्तेमाल की बात करें, तो वो हमने देखा है कि लगातार यहाँ तक जो भाषण हो, जो या मीडिया बाइट हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भाजपा के नेता उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जहां भी वार्ड स्तर पर भी हम जो दफ्तर हमने देखे हैं, वहां पर पीएम मोदी की तस्वीर लगती है। देश के प्रधानमंत्री है और भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब राजीव शुक्ला की तरफ से तंज यहाँ पर कसा है कि ये तो नगर निगम शिमला का चुनाव है, यहाँ पर पार्किंग बननी है तो वो क्या पीएम बनाएंगे या फिर जो यहाँ पर वार्ड स्तर पर काम होने हैं वो तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पर तंज कसा है राजीव शुक्ला ने भाजपा पर कि वो इस्तेमाल पीएम के नाम का कर रही है और पीएम के फोटो का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और नमस्ते हिमाचल में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। इन पर्यटकों को ये फर्जी टिकट वीनी वर्ल्ड मुंबई नाम की एक टूर कंपनी ने दिए थे। टूर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, तफ्तीश जारी।
वादी गूल में अलनूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन। एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद ने किया उद्घाटन। लोगों ने इस कदम की सराहना। रेशीपुरा और अवंतीपुरा से होकर गुजरने वाली सिंचाई नहर खस्ताहाली का शिकार। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत। सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत नहीं कर पा रहा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जीवन साहब पामपोर में ईद मिलन का इनेकाद। मुख्य अतिथि के रूप में जोनल शिक्षा अधिकारी। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी के पोस्टर लगाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सीएम सुक्खू लगातार दूसरे दिन शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे। सीएम ने पहले बालूगंज और फिर कच्ची घाटी इलाके में चुनाव प्रचार किए। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और चंद्र कुमार भी मौजूद रहे। सीएम हर जगह बीजेपी पर हमला करते दिखाई दिए। अपनी नुक्कड़ सभा में सीएम ने कहा कि शिमला के विकास के लिए राज्य के साथ साथ नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी निगम चुनाव में पीएम के पोस्टर लगा रही है, जो कि बताता है कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं अब आपसे इतना ही कहना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नगर निगम उसकी होनी चाहिए जिसकी सरकार है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नगर निगम उनकी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। 40,000 लीटर की पानी की बात करने वाले नगर निगम के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो सचिवालय में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, क्या उन्होंने तब नहीं सोचा? आज जब वो सत्ता में नहीं है तो नगर निगम की जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम 40,000 लीटर मुफ्त पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। शिमला में तो 1,000-2,000 की टैंकी भी भरना मुश्किल है, 3,000 की टैंकी भी भरना मुश्किल है। 40,000 लीटर पर परिवार पानी कहाँ उपलब्ध करवाएंगे? झूठ बोलकर फिर वो नगर निगम पर कब्जा करना चाहते हैं। और वहीं शिमला चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस शिमला चुनाव में जनता से बड़े बड़े वादे कर रही है, जबकि उसने विधानसभा चुनाव में किए वादे ही पूरे नहीं किए। इससे पहले उन वादों पर उसे जवाब देना चाहिए। मैं इस सरकार का एक और खुलासा करना चाहता हूं। क्या कहा गया था? हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो लगे थे बेचारे, उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोरोना के समय जिन्होंने युद्ध लड़ा, उन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की, आज उनके गर्दन पर तलवार, चाहे वो स्टाफ नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल फोर्स टास्क के वर्कर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। सामाजिक संस्थाएं उनका सम्मान करती हैं, प्रशस्ति पत्र देती हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाली हुकूमत जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। और अब हिमाचल के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और एरियर इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम सुक्खू ने इस बात का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि डीए के साथ टीए का पैसा भी इसी महीने रिलीज कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का ये लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा। को हिमाचल दिवस मनाया था, वहां 3% डीए देने की बात की थी। विद एरियर हमने उनको कहा है कि उसको इसी महीने जारी कर दिया जाए। अभी हम उसके सरकारी कर्मचारियों के जो डीए के एरियर है, पेंशन भोगियों के जो रिटायर्ड है, उनके भी हमने जारी करने के आदेश दे दिए हैं। हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, विकास के लिए योजनाएं लाने के लिए कटिबद्ध है,
और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमीरपुर के नादौन अस्पताल में सीएम सुक्खू की माताजी से अभद्रता की जांच होगी। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने इस बारे में कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि आरोप है कि 9 अप्रैल को नादौन सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर ने सीएम की माताजी संसारो देवी के साथ गलत व्यवहार किया। वो वहां 2 परिजनों के साथ इलाज के लिए गई थी। उसी दौरान डॉक्टर पर गलत तरीके से व्यवहार करने का आरोप है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि उसे नहीं पता था कि वो सीएम की माताजी हैं। उसने उनके साथ आए लोगों से सिर्फ मास्क लगाने को कहा था। हालांकि अब मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जो सिंह साहब की माताजी है, उनका भी हमें वर्जन लेना है। जो लोग साथ गए उनका वर्जन, उनकी भी पूरी विस्तृत रिपोर्ट हमें चाहिए। तब फाइनली इसके बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि वास्तव में कहाँ पे कमी रहेगी। इतने लोगों ने अगर कहा है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो हमें लगता है हमें जड़ तक जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो कहीं भी सहन नहीं की जाती। कि आपका बर्ताव तो अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कई बार टाइम लग जाता है अस्पतालों में, कई बार रश होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो अटेंडेंट ने मास्क नहीं लगाया हुआ सभी कि, तो मैंने तो सिर्फ मास्क लगाने के लिए कहा। तो चलो मास्क लगाना चाहिए, अगर मास्क नहीं लगा तो हम भी मास्क दे सकते हैं किसी को। लाहौल स्पीति में डिजिटल बाल मेला और LIC की ओर से संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस संवाद सत्र में विधायक रवि ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान रवि ठाकुर ने पहाड़ी क्षेत्र और कृषि व्यापार में चुनौतियों विषय पर बच्चों से संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए। इसके बाद मेरी माताजी भी विधायिका रही हैं लाहौल स्पीति से, और वो नेशनल इसमें सेक्रेटरी रहे हैं और युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं, हिमाचल कांग्रेस के। तो दोनों का बहुत ही छोटी आयु थी मेरी। जब मैं 9 वर्ष का था तो मेरे पिताजी नहीं रहे, 11 वर्ष का था माताजी नहीं रहे। उसके बाद मैंने शिक्षा दीक्षा भी ली, तो नानकों ने मुझे देखा, और इसके बाद मैंने 21 साल की आयु में जो हमारे सपने थे मेरे माता पिताजी के, उनके साथ के जो साथी थे, उनके जो समर्थक थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी राजनीति में आइए। तो मैं इसलिए राजनीति में आया था। देहरा में शत्रुनाशिनी सिद्धि देवी मां बगलामुखी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दिन किया गया तांत्रिक अनुष्ठान 10 लाख गुना अधिक फलदायिनी होता है। बता दें कि देहरा के वनखंडी में स्थापित सिद्धपीठ धरती पर मां बगलामुखी का ये एकमात्र सिद्धपीठ है, जहां राजनीतिक और सिनेमा जगत से जुड़े लोग अपनी पहचान बदलकर तांत्रिक अनुष्ठान करवाते हैं और राजयोग, शत्रुनाश, शत्रुभय, मुकदमा विजयी एवं सर्व सिद्धि के लिए इस सिद्धि पीठ में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। किन्नौर में भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया। भूस्खलन भावा वैली के यंगपा संपर्क मार्ग पर हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर जिस जगह दरार आई थी वहां से पूरी तरह से सड़क ध्वस्त हो गई। सड़क के साथ बिजली के कई पोल भी जमींदोज हो गए। सड़क का निर्माण 1990 में किया गया था। 1998 में सड़क किनारे दीवार बनाई गई थी। दीवार वाला वही हिस्सा टूटकर धराशायी हो गया। सड़क के टूटने से यंगपा गांव का संपर्क भी बाकी हिस्सों से टूट चुका है। बड़ा तगड़ा गया भाई, ये देखो, ये भी और भी खतरा बना हुआ है सारा का सारा। ये डंगा देखो, ओ यार, ये गया, ओ यार, ओए बिजली ले, तार इस तरह यंगपा रोड जाते हुए
बारिश के बाद बीते 2 दिनों से भूस्खलन की ऐसी 3 बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। किन्नौर के यंगपा गांव में सड़क धराशायी हो गई। वहीं चंबा में भूस्खलन की 2 घटनाएं हुई। एक घटना में तीसा रोड पर खड़ी एम्बुलेंस पर एक चट्टान गिर गई, जिससे एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। वहीं दूसरी घटना चंबा के चमेरा टू इलाके में हुई, जहां एक बड़ा दंगा रावी नदी में समा गया। ऐसे में अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो बेहद सावधान रहें, क्योंकि अभी भी कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by